नितिन सर, एक और बार आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और उस दिन हम लोगों ने बेसिक्स तो सीख लिया और हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन के बारे में भी सीखा और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। तो नितिन सर का भी यही ओपिनियन था और हमने भी यही सोचा कि सही उचित होगा कि इस वीक में एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के बारे में हम देख लें, ताकि लाइव मार्केट्स में जो आजकल में जो हुआ है, लेटेस्ट जो डेटा पे हुआ है, उसके साथ आप ज़्यादा रिलेट कर सकें। तो दैट्स द रीज़न वाई हम लोग उसी 4th को नहीं अपलोड कर पाए। हमने कहा कि 2-3 सेशंस को लेकर लाइव अपडेट के साथ अपन आते हैं वैसा करके। सो थैंक यू वेरी मच सर, एक और बार आप जुड़े हैं और आपका कीमती समय आपने दिया है। और लास्ट सेशन हमारा रिकॉर्ड ठीक से हुआ नहीं, तो जो भी है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एंड आई विल हैंड ओवर द स्टेज टू यू नाउ। लेटेस्ट अब सर, अगर हो सके तो पिछले 2-3 दिनों का या जो लेटेस्ट है उसको लेकर अगर आप थोड़ा और क्लैरिटी दें तो लोगों को समझने में आसानी रहेगी कि हमें इसे किस तरह से इंटरप्रेट करना है और किस तरह से क्या अपेक्षा मार्केट में हम रख सकते हैं ऑडिट टेंडर को लेके, और किस तरह से होती है सर। प्लीज सर, द स्टेज इज योर्स नाउ। Thank you, Edward ji, and thanks for inviting me again on your YouTube channel. और ख़ास बात यह है कि जैसे जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एक बेसिक समझा था कि ऑप्शंस क्या चीज़ होती है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या होते हैं। फिर हमने ये समझा था कि PCR OI टेक्निक क्या है, उसको कैसे यूज़ करनी चाहिए। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि अगर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट्स में कम है, यानी कि रिटेल पब्लिक कॉल खरीद रही है, पुट कम खरीद रही है, तो हमें मंदी खेलनी है। यानी कि समरी यही थी कि हमें जो क्राउड या जो रिटेल पब्लिक मैक्सिमम कर रही है, जो क्राउड कर रहा है, उसके अगेंस्ट करना है। और सेंटिमेंट्स हम कैसे कैच करेंगे, वो पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट से हम कैच करते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में समझा था। बट जैसे आपकी ये काफ़ी इच्छा थी कि हम इसको लाइव, जो लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, उसको हम लाइव देखें, समझें कैसे हो रहा है, वो समझें एग्जांपल्स के थ्रू या जो लाइव हुआ है। तो आज मैं आपको प्रीवियस 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लेके चलता हूं कि किस तरीके से डेटा पैन आउट हुआ है, किस तरीके से मूवमेंट मिली है। और खास बात यह है कि लास्ट 4-5 दिन बहुत ही ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल रही है। एक दिन 200-250 पॉइंट ऊपर, अगले दिन 200-250 पॉइंट नीचे, यानी कि मार्केट 16,900 से आज करीब करीब 17,500-600 आ गई है, और वो भी काफी फास्ट आई। बीच में वॉलेटिलिटी भी काफी थी। तो अब मन में सवाल ये आता है कि क्या इतनी वॉलेटिलिटी में मुझे क्लैरिटी मिल रही थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, या क्या सिचुएशन बनेगी, या मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए उसको हम समझते हैं, जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, उसको देख करके। तो मैं आपको SMC का एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लोग ये डेटा शेयर करते हैं। तो मैं उस डेटा में, उस बैक डेटा में लेके चलता हूं आपको। जैसे आज 9th है, हम एक बार 8th को समझते हैं। 8th प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 8th को लेके चलता हूं। 8 तारीख को अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट में एक बड़ी रैली आई थी, और वो रैली करीब करीब 300 पॉइंट की रैली 8 तारीख को आई थी। अब ये जो डेटा है, मैं आपको 8 तारीख के डेटा में लेके चल रहा हूँ। 8 तारीख का डेटा, ये मैंने अभी डेटा 8 दिसंबर का खोला। इसमें एक बार कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बोलती है। कॉन्सेप्ट ये था कि ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट। मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? हाँ, आपकी स्क्रीन विजिबल है सर। और ये कौन से टाइम का है कि ये 8 तारीख को लाइव, मतलब बेसिकली 10:15 बजे का डेटा है, क्योंकि एज पर लॉजिक हम क्या करते हैं, 9:15 से 10:30 बजे तक हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो ये जो डेटा, इसलिए मैंने पूछा, ये जो डेटा है, नीचे से आप देखें जो चला आ रहा है, ये 10:15 का, ये मेरा माउस दिख रहा होगा, 10:15 के आसपास का ये डेटा का स्क्रीनशॉट है। अब एक बार इस डेटा को एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं कॉल में ओपन इंटरेस्ट चेंज है, वो करीब 13 लाख है। केवल 13 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज है। और पुट्स में आप देखेंगे तो 1,47,00,000 शेयर है। यानी कि पीसीआर कितना हो गया? 10 का पीसीआर हो गया। 10 का पीसीआर, यानी कि 10 टाइम्स हायर है पुट्स कंपेयर टू कॉल्स। तो ऐसी सिचुएशन ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का सिग्नल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और काफी बड़ी तेजी आ सकती है। तो उसको देखते हुए जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई थी, कल आरबीआई की पॉलिसी आई। पॉलिसी आने के पहले, ये जस्ट पॉलिसी के पहले का डेटा है, 10:15 बजे मार्केट की पॉलिसी 10 बजे आई है। तो आप इससे ये पकड़ सकते हैं कि आरबीआई की जब पॉलिसी आ रही है या कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है,
तो उस इवेंट के दौरान किस तरीके का डेटा बन रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, और डेटा आप इवेंट के प्री एंड पोस्ट दोनों को एनालाइज करके अपना ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि वेडनेसडे को आरबीआई की पॉलिसी ड्यू थी 10 बजे, और 10 के पहले यानी कि 9:45 और 10 o'clock को अगर आप एनालाइज करते डेटा को, तो आपको यह आइडिया लगता है कि मार्केट 150 पॉइंट ऊपर है और मार्केट का डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव है। इसका मतलब बिफोर आरबीआई द डेटा इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव मूव। इसका मतलब हुआ कि आरबीआई पॉलिसी आने के बाद मूव मार्केट में बड़ी बन सकती है। अब गवर्नर साहब ने 11 बजे अपनी पॉलिसी स्पीच स्टार्ट करी और 10 बजे और 10:30 बजे तक उनकी स्पीच खत्म हो गई। तो ये आधे घंटे के बीच में हम डेटा ऑब्जर्व करते हैं कि आधे घंटे में डेटा और स्ट्रांग हुआ या और वीक हुआ। उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि पोस्ट आरबीआई पॉलिसी क्या डेटा और स्ट्रांग हो रहा है तो और बड़ी मूव आएगी, और वीक हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कल के डेटा में क्या दिखा कि आफ्टर जैसे जैसे हमने मूव किया 10:45 का मैं डेटा आपके पास मैं खोल के बैठा हूं अभी, 10:45 पे डेटा और स्ट्रांग हो गया, और उसके बाद कल वेडनेसडे को मार्केट में करीब करीब 325 पॉइंट की रैली आई। जो आरबीआई पॉलिसी जब स्टार्ट हुई थी तो करीब 150 पॉइंट की रैली थी। तो ये डेटा से हमें इवेंट काफी अच्छे से हम पकड़ सकते हैं। जैसे कोई भी एक इवेंट हो या कोई भी अनाउंसमेंट हो, या कई बार हमने देखा होगा मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहती है, कैबिनेट की कॉन्फ्रेंस होती रहती है। तो अगर कुछ ऐसा बिल्डअप होता है, प्री बिल्डअप जिसे हम बोलते हैं, तो वो आप डेटा से पकड़ सकते हो कि इवेंट के बाद क्या होने वाला। तो एक बहुत बड़ा एज है जो आप इवेंट्स को इस डेटा के थ्रू कैच कर सकते हैं और बड़ा मूव प्ले कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक सवाल था मेरे को, वापस वो जी वही रखिए ना सर स्लाइड। जी तो आपका कहना है कि इवन जब कोई ऐसा बिग मूविंग इवेंट आता है या न्यूज आता है या मैक्रोस आता है, तब भी हम अपने कॉन्ट्रारियन व्यू पॉइंट को पकड़ के ही रहेंगे, राइट? बिल्कुल 100%। और ये डेटा पे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आरबीआई पॉलिसी के समय तो ये डेटा बहुत ही अच्छा काम करता है, और खास तौर से 10 में से 8 बार आरबीआई पॉलिसी के समय में ये डेटा सही बैठता है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी इज अ नोन इवेंट, और कई ऐसे इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट उस इवेंट को एनालाइज करते हैं कि क्या इवेंट में होने वाला है, क्या एक आउटलुक बन सकता है मार्केट में। तो जो प्रॉपर बिगर प्लेयर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, उनका एक आइडिया होता है कि मार्केट में क्या आरबीआई पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पे पोजीशन बनती है। तो एज अ रिटेल, एज अ स्मॉल प्लेयर, हम इस इंडिकेटर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं जब कोई इवेंट हो। नॉन इवेंट में ये बहुत अच्छी काम करती है। अननोन इवेंट यानी कि कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसका किसी को भी कोई पता नहीं है, तो ये इंडिकेटर फेल हो सकता है। बट नॉन इवेंट में इसकी एक्यूरेसी 70% से ज्यादा देखी गई है। Awesome. एक और सवाल मुझे पूछना था सर आपसे कि चलो ये कॉन्ट्रारियन व्यू तो हमने ले लिया, लेकिन ये एक सच कहूँ तो एक टाइप का एक कल्चरल शॉक है सारे लोगों के लिए, खास करके स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हमको हमेशा ब्रेन वॉश यही किया गया है, टीवी वालों से लेके, व्यू पॉइंट से लेके, जितने भी एक्सपर्ट हैं, कि अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझ जाओगे तो आप हमेशा सही जगह पे रहोगे। मतलब कि क्या हो रहा है फंडामेंटल्स में, टेक्निकल्स में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट सेंटीमेंट को समझ लोगे तो आप हमेशा फायदे में रहोगे। लेकिन अपना ये जो पूरा प्रिमाइज है वो क्या ये कहता है कि मार्केट सेंटीमेंट जो है, खास करके रिटेल का, दैट इज द पॉइंट। अभी ये जो आप मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अगेंस्ट में हैं। ये पूरा यही बताता है कि रिटेलर्स जो काम कर रहे हैं, छोटे जो काम कर रहे हैं, आप उनके कॉन्ट्रारियन व्यू में ले रहे हैं। मतलब आप मतलब समझिए कि बड़े एफआईआई की तरह एक आउटलुक ले रहे हैं, तो उनके कॉन्ट्रारियन में खड़े रह रहे हैं। ये मुझे एक क्लैरिफिकेशन देना था कि भाई इसको मैं बहुत अच्छे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और देखिए, मार्केट ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम, यानी कि ऑप्शन में अगर किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को नुकसान होगा, तो इट इज अ जीरो सम गेम। सो अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसका मतलब कि कुछ लोग लॉस कर रहे हैं जिनका प्रॉफिट मुझे आ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% ही लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं, 70 to 80% लोग लॉस करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो ऑप्शन सेगमेंट है, डेरिवेटिव सेगमेंट है, इसमें 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसका डेटा एनएससी हमें देता है। पार्टिसिपेंट्स नंबर 1 क्लाइंट्स, जो हम रिटेल क्लाइंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स नंबर 2 एफआईज,
जिनका FIs कोड होता है, पार्टिसिपेंट्स नंबर 3 इज DIs एंड पार्टिसिपेंट्स नंबर 4 इज प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। यानी ये 4 कोड्स होते हैं जो एक्सचेंज के द्वारा डिफाइंड है, सेबी के द्वारा डिफाइंड है। अब इस चारों में हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे, और वीकेस्ट कौन है। तो चारों में अगर आप कंपेयर करें तो जो DIs हैं दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस में वो दे कैन ओनली डू सम हेजिंग, कवर्ड कॉल राइटिंग, वो भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू टेक एक्सपोजर इन द वीकली ऑप्शंस। तो हम DIs को हटा देते हैं। अब 3 पार्टी आ गई। 3 पार्टी में एक रिटेल हो गया हु इज वेरी एक्टिव इन ऑप्शंस, सेकेंड FIs हो गया, दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन ऑप्शंस, एंड थर्ड हो गया प्रोप्राइटरी जो काफी एक्टिव है ऑप्शंस में। अब अगर हम रिसोर्सेस की बात करें तो किसके पास रिसोर्स ज्यादा है? FIs के पास काफी फंड्स हैं, उनके पास ट्रिक्स हैं, उनके पास काफी कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटा है। प्रोप्राइटरीज के पास भी काफी ह्यूज फंड्स हैं, हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं, काफी क्वालिफाइड टीम है। वेर एज अगर आप रिटेल को देखें तो उसके पास बहुत लिमिटेड फंड है, नॉलेज की भी कमी है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, प्लस ही इज बिजी विथ सम अदर वर्क ऑल्सो, वो पार्ट टाइम कर रहा है। तो मैं कंपेयर करूं स्ट्रेंथ वाइज तो क्लाइंट इज एट द बैकफुट और वो वीकेस्ट कैटेगरी में आता है इन चारों कैटेगरी को लेके देखें तो इसलिए ये डेटा से हम क्या कर रहे हैं कि जो क्राउड कर रहा है, यानी कि क्राउड नॉर्मली रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम जस्ट उस प्रोबेबिलिटी पे प्ले कर रहे हैं, और जो बैक टेस्ट किया उसमें ये एक्यूरेट चल रही है तो चल रही है। तो ये बेसिकली ये पूरे कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इट इज अ जीरो सम गेम, और 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें से नॉर्मली FIs एंड प्रॉप दे आर प्रॉफिटेबल पार्टिसिपेंट्स एंड क्लाइंट इज अ लूजिंग पार्टिसिपेंट। तो सर मैं ये जो अपना ऑटो टेंडर जो दे रहा है ये बेसिकली रिटेल का ही दे रहा है, राइट? ओपन इंटरेस्ट नहीं, ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स एज अ बायर एक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी कैपिटल लिमिटेड होती है, प्लस दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग। इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हो रिटेल के जो सेलिंग एज अ सेलिंग में विश्वास करते हो, बट एक जनरल एजम्पशन लेके हम चल रहे हैं विच इज वर्किंग एजम्पशन है, एंड इट इज सिंपल, मतलब कहीं कोई बुक रिटन एजम्पशन नहीं है, इज एजम्पशन दैट ऑल द ओपन इंटरेस्ट एडेड इज बॉट बाय अ रिटेल। राइट सर, राइट सर। आप वो मंडे ट्यूसडे का भी दिखाने वाले थे? जी जी, ये मैंने अभी 8th का दिखाया जिस दिन मार्केट में 300 पॉइंट से ज्यादा की रैली थी, और इसमें पॉइंट नोट करने वाली ये चीज थी कि RBI की पॉलिसी के आने के पहले आप कैच कर सकते थे कि RBI की पॉलिसी से क्या आउटकम आ सकता है और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अब मैं 7th के डेटा में आते हैं। इनफैक्ट 7 तारीख को भी मार्केट में 200 से 250 पॉइंट की रैली आई थी, यानी कि मार्केट करीब 17,000 से 17,300 की तरफ मूव किया था। अब हम डेटा देखते हैं 7th को कि क्या मॉर्निंग में मुझे राइट इंडिकेशन मिल रहे थे या इस डेटा से नहीं मिल रहे थे। अब 7th को मैं सुबह सुबह आता हूं, मॉर्निंग में मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, और लेट्स से डेटा को हम एक बार एनालाइज करते हैं। ये डेटा आ गया, ये बैंक निफ्टी का डेटा हो गया, ये बैंक निफ्टी का डेटा खुल गया। तो अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में 10:45 के आसपास अगर हम डेटा देखें तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है मुझे, करीब 5 लाख, और पुट में मुझे दिख रहा है 63 लाख, लगभग 63 लाख। तो ये डेटा देख के ये क्लियर समझ में आ रहा है कि रिटेल पब्लिक बैंक निफ्टी की पुट में बुरी तरीके से घुस रही है और कॉल में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और इस दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर गई थी, यानी कि जो रिटेल है, क्राउड है, उनको पुट्स में काफी नुकसान होगा, कि ये ओपन इंटरेस्ट फैक्ट्स हैं आपके सामने। और अगर आप इसका पुट्स का प्राइस देखें तो 36,300 की पुट का प्राइस 245 है, और 36,300 की कॉल का प्राइस इस समय जब हम ये डेटा देख रहे हैं 400 रुपए का प्राइस है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसी डेटा को मैं क्लोजिंग में देखूं तो एक बार क्लोजिंग में रिव्यू करते हैं क्या प्राइस हो गई। 36,400 की कॉल, ये देखिए 36,300 की कॉल 590 दिख रही है मेरे को, जो 400 के आसपास थी। अभी मार्केट क्लोज भी नहीं हुई है, बट इस डेटा पे भी 2:15 बज रहे हैं, 2:15 का डेटा है। हम और नीचे आते हैं और हम देखते हैं, ये देखिए ये 36,300 523 चल रही है, यानी कि क्लोजिंग होते होते भी इसमें करीब 600 तक गई, उसके बाद हल्की फुल्की थोड़ी ये नीचे आई होगी। और डेटा आप देखें तो पूरे दिन ये पॉजिटिव डेटा रहा। तो ये डेटा जो मैंने अभी दिखाया ये ट्यूसडे का था, यानी ट्यूसडे को भी एक्यूरेटली वर्क किया ये कॉन्सेप्ट।
वेडनेसडे को आरबीआई के पॉलिसी वाले दिन भी परफेक्ट डेटा था। अब मैं एक बार मंडे को आता हूं, जिस दिन मार्केट 300 पॉइंट गिरी थी। क्या 300 पॉइंट जिस दिन गिरी थी उस दिन भी ऐसे सिग्नल मिल रहे थे, या फिर ये केवल तेजी में ही काम करता है? इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। और मैं आपको 6 तारीख के डेटा में लेके चलता हूं। 6 दिसंबर को जब मार्केट फ्लैट खुली थी और वहां से 300 पॉइंट नीचे चली गई थी। मार्केट फ्लैट खुली और अब डेटा में हम आ रहे हैं नीचे। ओपनिंग डेटा। अब ये डेटा को देखते हैं। 11 सवा 11 बजे के आसपास आप देखें तो 10 साढ़े 10 बजे से डेटा नेगेटिव होना चालू हो गया था। ओपनिंग डेटा 9:30 10 बजे से ये डेटा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था और करीब सवा 11 बजे के आसपास, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। अगर मैं आपको निफ्टी का डेटा में लेके चलूं तो ये दिस इज अ निफ्टी डेटा। निफ्टी के डेटा में 10:45 में भी सिग्नल्स नेगेटिव आ रहे थे। उसमें उस समय मार्केट करीब करीब फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव थी और डेटा में ये आ रहा था कि कॉल साइड में 1,20,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। आप देखिए कॉल साइड में कितना है, 1,20,00,000, और पुट साइड में कितना है, 51 लाख। यानी कि पब्लिक क्या ले रही थी? पब्लिक कॉल ले रही थी। इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे पुट लेना है। सिंपल, हम क्राउड का एक सेंटिमेंट चेक कर रहे हैं कि मार्केट में क्राउड क्या कर रही है और हम उसके अगेंस्ट पीसीआर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसको बेसिकली हम पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं। हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि ये रिटेल का कॉन्ट्रेरियन है, बट दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट। हम इसके कॉन्सेप्ट पे इसको काम कर रहे हैं और जिसकी एक्यूरेसी करीब करीब 60-70% हमें लाइव मार्केट में मिल रही है। ये डेटा अगर आपको एक चीज देखना यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अपने एक क्लैरिफिकेशन के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं नितिन सर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी और ये मतलब बड़ी सिंपल चीज है, बेसिक फंडामेंटल चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई ये एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब यही है कि समझिए आप दो पार्टी बेट कर रही है और एक को पक्का जीतना है और दूसरे को पक्का हारना है, राइट? तो जब आप कॉन्ट्रारियन पोजीशन ले रहे हो तो आप एक पहले अजम्पशन रखते हो कि भाई 80 से 90% लोग लॉस करते हैं। तो जब आप उनके अगेंस्ट में ट्रेड करते हो, उन्होंने अगर समझो कि कॉल खरीदा है तो आप पुट खरीद रहे हो, उन्होंने अगर पुट खरीदा है तो कॉल खरीद रहे हो, तो अगर 90% लोग लॉस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनके ऑपोजिट में रहोगे तो आप प्रॉफिट करोगे, राइट सर? ये एक क्या? बेसिक बिल्कुल। फंडामेंटल इसका जो प्रेमाइज है, एजम्पशन है, जो भी आप कह लो, वो यही है कि मेजॉरिटी लोग जब लॉस कर रहे हैं मार्केट में तो मैं मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में अपना पोजीशन लेता हूं और वो अभी तक मेरा ठीक से चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शॉक लगेगा, लेकिन ये सनातन सत्य है जो सबको पता है कि रिटेलर बेचारा हमेशा फंस ही जाता है इन सब चीजों में, राइट सर? सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं सर, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों का रिव्यूज देखेंगे तो ये देखिए, लोगों की स्क्रीनशॉट मेरे पास आते रहती है कि ये डेटा देख के हम काफी अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। कई ऐसे यूजर्स हैं, कई पोल्स भी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दिखाया था। अगर आप और भी पोल्स देखना चाहेंगे तो ये मैं आपको 8th का पोल दिखाता हूँ। 8th दिसंबर का पोल। आई एम ट्रेडिंग इन इंडेक्स एंड ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंडेक्स। 8th का मैं पोल लेके आता हूँ और आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आई एम ट्रेडिंग टुडे बुलिश एज द पीसीआर इज पॉजिटिव। 10% लोगों ने बोला आई एम ट्रेडिंग बियरिश अगेंस्ट पीसीआर ओआई। 90% लोग बोल रहे हैं कि मैं पीसीआर ओआई को फॉलो करके ट्रेड कर रहा हूं। और इसमें वोटिंग मेंबर्स हैं 1417, सीन मेंबर्स हैं 3542। यानी कि 90% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। केवल 10% लोग जो अगेंस्ट डेटा ट्रेड कर रहे हैं उनको हो सकता है लॉस हुआ हो। तो ये बेसिकली 1100-1500 लोगों का व्यूज आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसको देख के वो प्रॉफिट बना रहे हैं। ऐसे पोल्स मेरे पास कई पोल्स मिलेंगे जो हम लाइव करते रहते हैं, लोगों से समझते रहते हैं कि क्या उनको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है इस डेटा के बेसिस। ऑसम सर, राइट। तो अभी ऑलमोस्ट लाइक हमने 3 दिन का देखा, बैंक निफ्टी का भी देखा, निफ्टी का भी देखा, और जो कॉन्ट्रारियन थियरी जो सर ने बताया है और वो कैसे किस तरह से पैन आउट होता है, किस तरह से होता है, वो भी देखा। ये सर इसमें कुछ आप डूज एंड डोंट्स या लास्ट में कुछ बताना चाहेंगे कि भाई
व्हाट आर यू सपोज टू डू, खास करके मनी मैनेजमेंट के बारे में, कि भाई ये ऐसा नहीं है कि आप इसके पीछे कूद पड़े और जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा दें एक ही झटके में। देखिए, इसके कुछ ट्रेडिंग रूल्स हैं आई जो विल हम फॉलो रिक्वेस्ट कि करते सर का हैं। स्क्रीन थोड़ा बड़ा करें, अगर समझो कि इफ सर इज नॉट शेयरिंग एनीथिंग। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, देखिए, इसकी कुछ ट्रेडिंग रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और उस ट्रेडिंग रूल्स के बेसिस पे हम ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली जो ट्रेडिंग रूल्स हैं बहुत सिंपल हैं, पीसीआर रेशियो पे और वीवैप के ऊपर है। और बेसिकली जब पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यानी कि पीसीआर ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस केस में हम कॉल खरीदते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम कॉल तभी खरीदेंगे जब निफ्टी की प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास होती है। और दूसरी चीज, हम 30 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। स्टॉप लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिस्क कंट्रोल है। बिना स्टॉप लॉस के हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इंट्री सर आपकी ये वीवैप थंब के रूल ऐसा है आसपास कि होनी 30 चाहिए। से 35 इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम, और एक नहीं, परसेंटेज वाइज? नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम, हमें एट द मनी कॉल या पुट में काम करना है, राइट। एट द मनी। अब एक्सपायरी वाले दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो हम छोटा स्टॉप लॉस रख लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो एट द मनी का प्रीमियम ही 30-35 रुपया होता है, तो उस दिन हम स्टॉप लॉस मेरा 20-25 रुपए का हो जाता है। बट नॉर्मली अगर एक्सपायरी के अलावा मैं किसी दिन ट्रेड कर रहा हूं और मैं वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, तो हमेशा एट द मनी हम कॉल या पुट लेते हैं, यानी जो नजदीक है फ्यूचर प्राइस के आसपास की आपने वो स्ट्राइक, एक्सप्लेन किया था, यस। वो हम कॉल एंड पुट खरीदते हैं। और हम वीवैप के आसपास खरीदते हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, हमारे बाइंग प्राइस से 30-35 रुपए मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखते हैं। और फिर प्रॉफिट बुकिंग के भी रूल्स होते हैं कि हम अगर 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो एक लॉट हम 20 पॉइंट पे, दूसरा लॉट हम 30 पॉइंट पे, तीसरा लॉट हम 40 पॉइंट पे, और चौथा लॉट हम 50 पॉइंट पे बुक कर लेते हैं। और इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक यूज करते हैं कि अगर सपोज मेरी प्रॉफिट में पोजीशन आ जाती है, यानी 20-25 पॉइंट के प्रॉफिट में आ जाती है, तो हम बाइंग प्राइस को एज अ स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट रूल्स हैं जो हम ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। जैसे कोई अगर हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ऑटो ट्रेडर को, कि तो उसकी ट्रेनिंग्स भी होती है, वेबिनार्स भी होते हैं, उनको हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग करके ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि किस तरीके से आप इन ट्रिक्स को लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हम उनको एक टेलीग्राम ग्रुप है जो ऑटो ट्रेडर के नाम से है, जिसमें हम उनको ऐड करते हैं, और उसमें हम उनको लाइव गाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, क्या स्टॉक्स का डेटा बन रहा है। क्योंकि अभी तो जो हमने सीखा समझा वो केवल इंडेक्स का समझा, बट ऑटो ट्रेडर के अंदर स्टॉक रिलेटेड भी कई इंफॉर्मेशन होती है। स्टॉक्स का डिलीवरी डेटा है, स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। जैसा हमने इंडेक्स का समझा वैसा कुछ टॉप 10 स्टॉक्स का डेटा है। तो उसको कैसे ट्रेड करना है ये हम वेबिनार्स में उन्हें सिखाते हैं और हैंड होल्डिंग करते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं। ओके सर, ओके, ग्रेट। तो सर अभी आपने ये बताया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है सर। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सारे आई मीन छोटे लेवल पे करने वाले ज़्यादा हैं, नए हैं। खास करके अभी मार्केट्स में एक और ज़रिया ढूंढ रहे हैं बेसिकली, कि भाई कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो उनके लिए डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेना थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ है, और आप जानते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं। तो मेरी एक आपसे दरखास्त थी अम, अम, कि ऑटो ट्रेडर अपने सब्सक्राइबर्स को, आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कम से कम 2 वीक के लिए एक फ्री करना पड़ेगा, है ना, एक ट्रायल बेसिस में, ताकि वो जो अभी आपने जो भी बताया है उसको वो देखें, परखें, और वो किस तरह से उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि समझिए कि आजकल पहले के ज़माने जैसा नहीं है कि लोग ऐसे अंधाधुंध करते हैं। खास करके जो नए बच्चे हैं वो तो बेसिकली चाहते हैं कि वो समझे, परखें और फिर करें। तो सर्टनली आई मीन काफ़ी अवेयर बच्चे हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं। तो वो जब टूल को इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे, परखेंगे, और उनको जब लगेगा कि हाँ भाई ये बेसिकली मेरे लायक है, तो डेफिनेटली वो लेंगे, और उससे फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली लेंगे। तो मेरी ये दरखास्त थी कि सर अपने सब्सक्राइबर्स को सभी को कम से कम एक 2 महीने का ये दें, नंबर 1। लेकिन देखो, सब्सक्रिप्शन मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि लोग फ्री में अगर ट्रायल पीरियड में, बेसिकली बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो एनरोल तो कर लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करते नहीं है, राइट। तो बिल्कुल। मेरा एक और रिक्वेस्ट था कि अगर हम ये वीकली अपडेट दे सकें कि भाई देखो, जैसे आज हमने जो किया है, मैं जानता हूं कि आप बहुत बिजी रहते हैं, बट अगर समझो यू कैन एक्चुअली डिप्यूट समवन एंड से कि देखो ये
फलाना फलाना डे मंडे को ये रहा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, और इस तरह से हमने लिया, ये हमारा लॉजिक रहा, तो ये पर्टिकुलर डे में हमने प्रॉफिट किया, इस पर्टिकुलर डे में हमने लॉस किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेज के जो लॉस होते हैं, या जिस दिन हम मल्टीपल ट्रेड लेते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में, या थोड़े बहुत लॉस में रहते हैं, वो दिन का भी डेटा और उस दिन को भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो हमेशा एक रोजी पिक्चर लेके अगर कोई चलेगा तो वो तो अल्टीमेटली जाके मतलब कहीं ना कहीं बड़े में फंसेगा वो। तो उनको समझने की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई हर दिन आप प्रॉफिट में नहीं निकलो ना तो चलेगा, अगर हर हफ्ता आप प्रॉफिट में हो तो। हर हफ्ता आप प्रॉफिट में ना निकलो तब भी चलेगा, अगर आप हर महीने प्रॉफिट में हो तो। और एज अ ट्रेडर अगर आप हो तो हर महीना प्रॉफिट में नहीं रहा, हर क्वार्टर या हर बाई क्वार्टर भी, मतलब हाफ ईयरली भी प्रॉफिट में रहे आप, तब भी वो चलेगा। रोज हर, वो कहते हैं ना कि यू कैन लूज अ बैटल एंड यू कैन विन अ वॉर, राइट? इट इज लाइक दैट कि आप आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ग्रेट। मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं है, वो सेव कैपिटल है, आपकी कैपिटल को सेव करता है। आप दूसरे दिन के लिए खड़े हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए खड़े हैं, राइट? तो यही बेसिक बातें हैं। तो सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक 15 दिन का आपको कम से कम देना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वीकली अपडेट्स देना पड़ेगा, ताकि लोग इसको समझ सके। अब दूसरा एक लिमिटेशन हमेशा ये भी आ जाता है कि आपके पास भी समय कम है, ये एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है नहीं, और थोड़े मैंने देखा हुआ है, अपन आपको भी रियलाइज हुआ होगा कि फ्यू थिंग्स नए लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको इमीडिएटली ग्रास्प करना उसी लेवल पर, उसी पेस में जिस पेस में आपने समझाया है। तो इट सर्टनली रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर पीपल। तो मेरी एक दरखास्त है सर आपसे कि अगर आप मैनेजमेंट से बात करके 1-2 हफ्ते के लिए दें और हैंड होल्डिंग भी करें, तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा रहेगा। देखिए एडवर्ड सर, आपने जो कंक्लूड किया उसमें 3 पॉइंट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी और जिसको हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि हम 15 दिन का एक ट्रायल पीरियड दें सब्सक्राइबर्स को, ताकि वो उसको यूज करके देख के समझ के फिर डिसीजन लें कि क्या ये प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो ये हम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एसएमसी या स्टॉक कार्ड या मेरा अपना यही मानना है कि जो भी सब्सक्राइबर है उसके लिए विन विन होनी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। वो चीजों को समझे, परखे और लाइव मार्केट में उसको एक बार देखे कि वो काम करती है कि नहीं, तभी उसको वो इन्वेस्ट करे। तो जो 15 दिन की आपने रिक्वेस्ट करी वो हम सब ट्रायल पीरियड है, जब से आप बोलेंगे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो आपने रेज किया कि क्या हम हर वीक एक ट्रेनिंग इस तरीके से कर सकते हैं, क्या हम एक रिव्यू कर सकते हैं कि क्या पिछले 5 दिनों में हुआ और उसका क्या आउटकम है। तो यस, एवरी फ्राइडे एज पर योर कन्वीनियंस इसी समय हम रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 PM इन द इवनिंग, 5 से 6 हम एक बार रिव्यू कर लेंगे और आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो आपने फोकस किया हैंड होल्डिंग की, हम उसको लाइव हैंड होल्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है जो अभी मैं यूज कर रहा हूं, एक चैनल एसएमसी का हम लोगों ने डेवलप कर रखा है और वो चैनल का नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। इस चैनल में अभी करीब 75,000 मेंबर्स हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी डेटा हमें दिखता है हम इसमें पब्लिश कर देते हैं दिन में 2 से 3 बार, सो दैट डेली बेसिस पे लोग उसको देख सकें, समझ सकें और उसके बेसिस पे उनका कॉन्फिडेंस गेन हो सके, so that once they get the confidence they can subscribe the auto render software। तो हैंड होल्डिंग के पर्पज से आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ये जो तीनों चीज जो आपने रेस करी, हम 15 दिन का आपको ट्रायल दे देते हैं। दूसरा, हम हर फ्राइडे को इस तरीके का सेशन कर सकते हैं, और तीसरा हैंड होल्डिंग के लिए अगर कोई चाहे तो ये चैनल ज्वाइन करके लाइव वहां डेटा देख सकते हैं। सर दूसरा एक सवाल मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो बेसिकली लेना, मतलब ट्रायल देखना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली मिड लेवल या एडवांस लेवल में जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं, और वो तो देख के समझ गए हैं कि आप कहना क्या चाहते हो और उसकी सिंप्लिसिटी को भी समझ गए हैं। तो लेकिन वो लेते हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं? जिन्होंने पे करके पूरा लिया हो तो उनके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग्स देते हैं, वेबिनार्स देते हैं, उनके डाउट्स कैसे क्लियर करते हैं? मैं वो जानना चाहता था। देखिए, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके लिए एक तो वेबिनार्स, रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स होते रहते हैं। देखिए, जो हमारे ऑर्डर रेंडर सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हम किस किस तरीके से सपोर्ट देते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए।
तो इसमें एक तो वेबिनार्स होते हैं और जिसमें हम कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो सिखाते हैं, कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, ये सब उनको दिया जाता है। और हर 15 से 20 दिन में वेबिनार्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं जिसमें हम डेटा स्टडी करना सिखाते हैं। नॉर्मली ऑटो टेंडर को समझने के लिए 4 से 5 ट्रेनिंग सेशन चाहिए होता है, जो करीब 2 से 3 घंटे का एक ट्रेनिंग सेशन होता है। तो एक तो ये सपोर्ट देते हैं। दूसरा, जैसे ही वो सब्सक्राइब करते हैं हम उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें करीब 1500 सब्सक्राइबर हैं। ये आपको दिख रहा होगा, 1500 ऑटो टेंडर रिसर्च सपोर्ट के सब्सक्राइबर हैं अभी के समय में। अब इसमें हम उन्हें कॉल्स देते हैं और उन्हें स्टॉक्स ट्रेड करना सिखाते हैं। जैसे हम अपनी तरफ से भी कॉल्स देते हैं, जैसे ये देखिए हाई कन्विक्शन आइडिया, ये हम उन्हें देते रहते हैं। हाई कन्विक्शन आइडिया जैसे हमने दिया था, ये बुक पार्शियल आज प्रॉफिट हो गया 2-3, जो भी हमने हाई कन्विक्शन भी देते हैं। प्लस उनसे हम पोल कराते रहते हैं कि विच सेक्टर इज लाइकली टू, आपके डिलीवरी के लिए भी देते हैं। नहीं, हाई कन्विक्शन आइडिया जो होती है वो 2 से 3 दिन के टाइम फ्रेम से होती है। ये एक एडिशनल फीचर है, ये ऑटो टेंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर नहीं आता है, बट हम लोगों ने एक एडिशनली स्टार्ट कर दिया कि भाई कम से कम जो सब्सक्राइबर है उसको इन कॉलों से कम इतना पैसा आ जाए कि वो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस आराम से रिकवर कर पाए। तो उस ऑब्जेक्टिव से ये हम कर रहे हैं, ताकि कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हो सकता है बेनिफिट नहीं उठा पाए, तो वो हमारी कॉल से काम करके अपना सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं। दूसरी, हम पोल भी करते हैं, विच सेक्टर इज लाइकली टू आउट परफॉर्म टुडे। तो कई लोगों ने बोला आईटी, मेटल्स, ये जो सेक्टर अच्छा लगता है हम उनसे बेसिकली पोल करके उनके अंदर डालने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें मूवमेंट आने वाली है, आप इसमें फोकस करो। और जैसे ये जैसे कल का पोल था, कल जैसे आपने देखा होगा मेटल्स में रैली हो रही थी, तो मेटल्स कई लोगों ने बैंक्स बोला, फार्मा को लोगों ने वीक बोला। तो ये एक हम उनके अंदर उनसे पोल करा के उतारने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट का एक्चुअल में आउटलुक बन रहा है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, जैसे हम हाईलाइट करते हैं ऑटो टेंडर की स्क्रीनशॉट को लेकर कि मेटल देखो, मेटल सबसे ऊपर है, मेटल भाग सकता है, ऑटो नीचे है तो गिर सकता है। तो ये लाइव बेसिकली एक लर्निंग भी होती है हमारी, और हमारी अर्निंग्स भी उसमें चलती रहती है। कुछ वेबिनार, जैसे ये वेबिनार्स का लिंक्स आ रखा है, वेबिनार की लिंक हम शेयर करते हैं। अगर मैं और तो इस तरीके से ये ग्रुप है जिसके थ्रू हम उनको डेटा एनालिसिस, अब यहाँ पे देखिए एक स्क्रीनशॉट दी हुई है कि बी सॉफ्ट भागने को तैयार है, ये एरो बना करके। और इसमें हम, क्योंकि वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में हम ऑलरेडी सिखा चुके होते हैं कि कैसे इसको समझना है, तो बस ये स्क्रीनशॉट देते ही उनको आइडिया लग जाता है कि हमें क्या इसमें करना है। तो इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। हम अपनी तरफ से भी हाई कन्विक्शन कॉल देते रहते हैं, इसमें इसकी ट्रेनिंग्स होते रहती है। यहाँ पे भी देखिए डिलीवरीज का डेटा हमने हाईलाइट कर दिया कि भारतीय एयरटेल में कुछ होने वाला है, डेटा को हाईलाइट किया। फिर ये देखिए, ये भारतीय एयरटेल में प्राइस बाय एरो बन गई और रेसिस्टेंस, ये सब कुछ हाईलाइट करते हैं। और एक हम इंडिकेशन दे देते हैं एक यूजर को कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गेम बन सकता है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा 2 तरीका है सपोर्ट देने का। एक तो हम उसमें ग्रुप में ऐड कर लेते हैं जो ऑटो टेंडर रिसर्च सपोर्ट ग्रुप के नाम से है, और दूसरा हम उनको वेबिनार्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने जितने भी डिटेल्स दिए हैं उसके लिए। और आपने इतना कीमती समय दिया और इतने सब्र के साथ आपने सब कुछ समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो सर। मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपके इतने बिजी शेड्यूल में भी आपसे एक दरख्वास्त है कि सर थोड़ा बहुत समय बीच बीच में निकालते रहिएगा, है ना। तो क्या है कि अब हमारे सब्सक्राइबर्स का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए और आपसे कुछ सीख लें, और बस कोशिश यही रहेगी कि भाई उनका मैक्सिमम फ़ायदा हो सर। प्लीज़ सर। नहीं, देखिए एडवर्ड जी, आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य और एसएमसी स्टॉक कार्ड का एक ही है कि जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए विन विन होना चाहिए, और उनके लिए कुछ ऐसा हम करें जिनसे उनका लॉसेस नहीं हो, उनको प्रॉफिट हो। इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं, और जितना बन सकेगा हमसे इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ आईटी सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ हैंड होल्डिंग, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मेरी टीम है जो सारे सब्सक्राइबर्स के साथ हैं, जो उनको ट्रेनिंग देनी है या हैंड होल्डिंग करनी है, तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे आपने ट्रायल के लिए बोला, तो ट्रायल भी मैं अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट कर देता हूं कि जो भी रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आएगी वो ट्रायल आईडी आपको 15 दिन के लिए वो बना करके दे देंगे। राइट सर, थैंक यू एडवर्ड सर। थैंक्स अ लॉट सर। मैं
आपके आईटी टीम से बात करके वो जो लिंक है मैं सब्सक्रिप्शन में डाल देता हूँ, और बहुत जल्दी 1 हफ्ते के बाद या जब भी आपको समय मिलेगा, प्लीज़ निकालिएगा और एक और बार मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट सर, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, और ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। गॉड ब्लेस यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर।